चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कहीं ना कहीं नामांकन पर्चे भरने का सिलसिला लगभग सभी राजनीतिक पार्टी शुरू कर दिया है। हम मौजूद हैं मुंबई के वार्ड नंबर 164 जो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। आइए हम बात करते हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने अभी फॉर्म नामांकन भर के आए हैं। इसहाक शेख जी जो पिछले साढ़े चार साल समाजवादी पार्टी से नगर सेवक रह चुके हैं। क्या कारण था 6 महीने छोड़ना पड़ा, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहरहाल आज नामांकन पर्चा भर के कहीं ना कहीं जनता के बीच अपनी उन सेवाओं को फिर देना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद है इसहाक जी। कहीं ना कहीं एक चैलेंज था समाजवादी पार्टी से टिकट लाना, फिर से जीतने के हिसाब से अपने टिकट को पाया। एक संघर्ष है, कहीं ना कहीं पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। क्या मुख्य एजेंडा होगा जनता के आने का? सबसे पहले वार्ड नंबर 164 के लिए यहाँ पर बीएमसी के का दवाखाना नहीं है। सामने यहाँ पर कलेक्टर की जगह है। हम कलेक्टर को अपना प्रपोजल दे कि ये जगह के लिए हमें एनओसी दो कि बीएमसी से यहाँ पर दवाखाना खुले और यहाँ की जनता को डेली एक डिस्पेंसरी मिले और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए रोज यहाँ पर लोग आके इजीली जो भी तकलीफें अपने डॉक्टर से दिखाएं और लोगों को आसानी से हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी यही उनसे अपील है। और अगर ये नहीं मिलता है, आने वाले दिनों में मेरा ये मैनिफेस्टो है, अगर ये जगह नहीं मिली, इंशाअल्लाह अगर मैं जीत के आया तो मैं अपने पैसे से एक गाला खरीदूंगा और बीएमसी को यहाँ पर वो दूंगा डिस्पेंसरी चलाने के लिए। आवाम को यहाँ पर फ्री मुहैया दवा कराने में इसहाक शेख कामयाब होंगे। दोस्तों आगे इसहाक जी, कहीं ना कहीं आपके पास जनता ने एक बार प्रेम जता दिया था। 4 साल आप यहाँ पे सत्ता में रह चुके हैं नगर सेवक के रूप में। उन 4.5 साल के कार्यकालों में ऐसा क्या बड़ा काम किया जो आज जनता के लिए एक तैयार बनेगा? सबसे पहले पूरे मुंबई में जब से देश आजाद हुआ है, कब्रिस्तान और शमशान भूमि के लिए जैसे कलेक्टर लैंड हो या प्राइवेट जमीन हो, उसके लिए बीएमसी कभी भी फंड नहीं देती थी। 70 सालों में फर्स्ट टाइम 2015 में बीएमसी ने प्राइवेट फंड कोड बना के 6 करोड़ रुपया पास किया और कब्रिस्तान में 20 लाख रुपए की लागत से सेट का काम इसहाक शेख ने इस जनता के लिए किया। दोस्तों अगर बात करें इसहाक जी, कहीं ना कहीं पूरा जन सैलाब दिखा आपके इस नामांकन पर्चे भरने के दौरान, अपने इस आवाम को एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग ने 2012 में 8,484 वोटों से मुझे जिताया था और बहुत ही प्यार दिया था। उसके लिए मैं शुक्रिया उनका अदा करता हूं और आने वाले दिनों में मैं चाहता हूं एक बार और मौका दे, इससे बेहतर इस एरिया का विकास करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैंने 4.5 साल में क्या विकास किया हूं मैं आपके माध्यम से 164 के वार्ड के लोगों को बताना चाहता हूं। जैसे कब्रिस्तान का मुद्दा मैंने बताया, बीएमसी में शिवसेना भाजपा की सत्ता रहने के बाद यहाँ पर गैबंसा स्कूल में किसी ने कभी कोई काम नहीं कराया। यहाँ पर नगर सेवक इसहाक शेख ने गैबंसा स्कूल में 1 करोड़ 43 लाख रुपए का फंड लाके मेजर रिपेयर का काम किया। दोस्तों वो यहाँ पर फ्लाइंग जोन होने की वजह से एयरपोर्ट की एनओसी मिली। यहाँ पर हाइट का रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद वजह से यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बन सकती। बिल्डिंग प्रोपोजल में एनओसी जो मिली है बिल्डिंग प्रोपोजल के लिए वो मान्यता नहीं है कि वहाँ बिल्डिंग बन सकती है। इसलिए मेजर रिपेयर में डालने के बाद ये अभी 1 करोड़ 43 लाख की लागत से मेजर रिपेयर गैबंसा स्कूल का काम चालू है और गुरु नानक नगर स्कूल का भी काम कंप्लीट पे है। 2 स्कूल का काम मेरे रहने पर काम चालू हो गया। दोस्तों और मैं बताना चाहता हूँ फिनिक्स मॉल में 2014 में मैंने बीएमसी को हैंड ओवर कराया गार्डन की रिजर्वेशन जमीन, तो जो फिनिक्स मॉल टेंडर में थी उसको मैंने बीएमसी के हाथ में हैंडओवर करा के उसको प्रपोजल डाल के वो भी 9 करोड़ 21 लाख की लागत से यहाँ की आवाम के लिए बेहतर गार्डन बनाने की पूरी कोशिश मेरी कामयाब रही। और मैं इन लोग को ये गार्डन बहुत जल्दी से जल्दी बना के यहाँ को लोगों को उस गार्डन का लाभ लेने के लिए मैं समर्पित करता हूँ। कहीं ना कहीं गैबंसा दरगाह की बात करें तो उसका कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट तो भारतीय जनता पार्टी ले गई, क्योंकि खुद पूनमताई महाजन यहाँ पे आई, उसका विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ। ऐसे में आप 1 करोड़ 43 लाख की बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे। कल बीजेपी वाले भी बात करेंगे उसी टॉपिक पे। जनता किसे सत्य माने? भाई आप लोग मीडिया वाले हैं, आज एक गली बनाना है बीएमसी में तो उसके लिए कम से कम 4 महीना लगता है और एक स्कूल बनाना उनकी सत्ता
के बाद उनका 10 साल यहाँ नगर सेवक था, एक भी काम नहीं हुआ था उस स्कूल में। मैं कैसे जनता मान लेगी कि 4 महीने में नगर सेवक आके और ये काम कर लेंगे? 4 महीने में प्रपोजल कर दिया। बिल्कुल। आप क्या एक आखिरी संदेश अपने इस आवाम के लिए, क्योंकि चुनाव के दरमियान कहीं ना कहीं कई प्रकार के लुभावने वादे दावे लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू की जाएगी, ऐसे में क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि जनता किस प्रकार के उम्मीदवार को चुने? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उम्मीदवार इस तरीके का चुनना चाहिए जो कि लोगों के बीच में अच्छा काम किया हो, जिसको जानते हो भली बाती, और यहाँ का लोकल हो। सबसे बड़ा संदेश होना कि यहाँ का लोकल होना चाहिए, क्योंकि लोकल होने के वजह से लोग एक दूसरे को करीब रहते हैं, तो उसका बहुत एडवांटेज मिलता है। कोई साकीनाका से आ रहा है, कोई जरीमरी से आ रहा है, तो यहाँ की जनता सब भली बाती जानती। लोकल आदमी यहाँ का जन्म कौन, इस गैबनसा का संजय नगर में कौन जन्म लिया और यहाँ पर इस मट्टी में कौन खेला कूदा, अच्छे से जानते हैं। और यहाँ की जनता इंशाअल्लाह समाजवादी के साथ में है, और पूरे यहाँ पर हर जगह 4.5 साल जो समाजवादी के नगर सेवक ने काम किया, हर इंसान इस इलाके में 4.5 साल अपने आप में नगर सेवक समझे। आज 6 महीने में इस इलाके की क्या दशा हुई है वो पब्लिक पूरा जानती। आने वाले दिन में मुंह तोड़ जवाब देगी यहाँ की जनता, मुझे पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्साह और जोश साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि 4.5 साल का कार्यकाल भी बिता चुके हैं। बहरहाल मेरे साथ और भी कुछ जानकारी आप देना चाहें अपने आवाम को तो बताएं। हाँ, और यहाँ पर जितने रोड थे मैंने पूरे पास कराए। नारायण नगर NSS रोड पूरी डामरीकरण कराया। सुंदरबाग में 10 साल रोड नहीं बना, वहाँ की आवाम के लिए मैंने डामरीकरण का रोड बनाया। और यहाँ पर प्रपोजल मैंने दिया था, ओटकर साहब जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बॉक्स ड्रेन के लिए, जो यहाँ पर हमेशा बारिश के टाइम यहाँ पर ऐसा खौफ रहता है कि ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ संजय नगर डूब जाएगा, तो उसके लिए मैंने बॉक्स ड्रेन का प्रपोजल डाला है। कि बॉक्स ड्रेन में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी SW ड्रेन, जो साइड की ड्रेन होती है उसमें जॉइंट नहीं होता, सिर्फ रोड में बॉक्स ड्रेन होगा, उसमें सिर्फ बारिश का पानी जाएगा, बड़े नाले में जाएगा, जो गलियों का पानी उस बॉक्स ड्रेन में नहीं जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में मालिक इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बॉक्स ड्रेन मैं यहाँ के लोगों के लिए बना के दूंगा। और बारिश 24 घंटा नहीं 24 दिन भी होगी तो एक इंच पानी नहीं भरेगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा प्रपोजल। जी बिल्कुल, जिस प्रकार के दावे हैं उसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से निभाने का वादा यहाँ पे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में जनता के बीच लेकर भी आएंगे। बहरहाल मेरे साथ एक और उम्मीदवार यहाँ पे 160 से KD यादव जी भी मौजूद हैं। KD जी, क्या एजेंडा होता है, क्योंकि चुनाव के दरमियान सभी नगर सेवक बनने के ख्वाब देखते हैं, कई प्रकार के लुभावने वादे किए जाते हैं, जनता की समस्या धरी की धरी रह जाती है, जनता वैसे ही परेशान है, नगर सेवक मालामाल हो जाता है। क्या आपका उद्देश्य होगा, जनता को किस प्रकार आप खुश कर पाएंगे? तो मेरा उद्देश्य ये होगा कि BMC द्वारा जितनी सुविधा जनता को मिलती है, चाहे वो सड़क का मसला हो, चाहे पानी की किल्लत हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, सारी चीज़ें जो आज ठीक नहीं होगी उसको लागू करवाऊंगा। वैसे तो आधा वार्ड पहले से इधर था, वहाँ पर हमारे नगर सेवक ने पानी वानी की किल्लत दूर किया है, लेकिन और जो वार्ड को मिला हमारे नगर सेवक ने वहाँ पानी की किल्लत दूर किया है। बाकी जो वार्ड में की जो बचा हुआ जो एरिया है उसमें अगर किल्लत होगी तो उसको हम दूर करेंगे। और दूसरी बात, तो हम अपने नेता अबू आसिम आजमी के आदेश पर जो लोग समाजवादी संगठन से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, वो समाज का सबसे जो गिरा दबा कुचला मुस्लिम, अल्पसंख्यक, दलित जो भी परेशान है, उनके मुख पर जब तक मुस्कान नहीं आ जाएगी तब तक 5 साल हम लोग काम करते रहेंगे। और उनको मुख पर मुस्कान देखना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। सारी कमी दूर करने की कोशिश करेंगे। जी KD जी ने एक सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या बात करें समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों को काटने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां इस क्षेत्र में बात करें, क्षेत्र में लगभग 37 उम्मीदवारों ने पर्चा नामांकन, जो मुंबई के मनपा वार्ड में सबसे हाईएस्ट सीरीज जा रहा है, कहीं मुसलमान मतों को जा रहा है, तो कैसे आप किस प्रकार के लाभ देंगे, क्योंकि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों की समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो कौन मुस्लिम खड़ा हो रहा है कौन हिंदू खड़ा हो रहा है उसकी बात नहीं करती। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलते हैं, कोई काट नहीं पाएगा समाजवादी को। जब भी परप्रांतीय का मुद्दा आता है, किसी मसला होता है, चाहे विद्यार्थियों की पढ़ाई का मसला आता है, चाहे यहाँ शिक्षा का मसला, सारी लड़ाई हमारा नेता अबू आसिम आजमी
लड़ा है और सब लोग जानते हैं, किसी भी पार्टी के लोग इसका मुद्दा नहीं उठाते हैं। तो मुस्लिम की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है। हमारा वोट बैंक ये है और वो हम सब हमारे साथ हैं। यहाँ इस हाथ से पहले से ज्यादा वोट से जीत के आएंगे और 160 में भी समाजवादी का परचम लहराएगा। कहीं ना कहीं शुभकामना है पूरे दोनों उम्मीदवारों को। आप प्रभारी हैं, प्रभारी के यादव जी हैं, वार्ड नंबर उम्मीदवार हैं। एक मिनट। कहीं ना कहीं आप दोनों उम्मीदवारों के समय नेशनल के सभी दर्शकों की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बतौर प्रभारी के तौर पे जो इस जिला बतौर प्रभारी के तौर पे रामदयाल यादव भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ जानते हैं कि कहीं ना कहीं नेतृत्व एक बहुत अहम होगा, जिस प्रकार अबू आदमी जी करते आए हैं। एक जवाबदारी है आपके पास, 3 नहीं 4 नहीं, कई वार्ड आपके पास होंगे, कई उम्मीदवार होंगे, कैसे तैयारियां हैं? जी हाँ, दरअसल समाजवादी पार्टी जो है हमेशा जो है भाईचारे की बात और लोगों के जनमानस के जन जन के कामों पर विश्वास करती है। कर्म विश्वास करने का काम समाजवादी पार्टी करती है और नेता की वजह समाजवादी पार्टी ने आप लोगों के बीच में भाई बेटा खड़ा किया है। और यहाँ जो है जैसा कि केडी भाई ने कहा, इसाक भाई ने कहा, इसाक भाई का तो जो काम बोलता है, हम यूपी में नारा लगा रहे हैं, काम बोलता है, तो वार्ड नंबर 164 में काम बोलता है और हर लोगों के दिलों में जो है इस तरह की बात है। और यहाँ 160 की बात है, केडी भाई जो है पहले लड़ रहे हैं, थोड़ी शिथिल थी कि कैसे क्या होगा, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कुछ काफ़ी लोग आए हैं और जो है इतना साहस दे गए हैं कि दिल पे खुशी के आंसू जो है आंखों में टपकने लगे। बड़ा साहस हुआ। मैंने भी कहा कि अब 56 नहीं 58 इंच का सीना हमारा हो गया है, हम जो है इस वार्ड से कम से कम 6 जो है नगर सेवक जीता के लेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। जी, कहीं ना कहीं लक्ष्य होगा इस पूरे विधान क्षेत्र से लगभग 6 उम्मीदवार निकल के। हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और भी कई उम्मीदवारों तक पहुंचेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी से, चाहे और भी उम्मीदवार से। वो उम्मीदवार जो कई में जनता की सेवा करना चाहते हो, ऐसे तमाम उम्मीदवारों से बात कराते रहेगा समय नेशनल। वीडियो जर्नलिस्ट नईम अहमद के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई।